प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे कॉमन कैटेनरी पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए काइट इज फ्लोन विथ 600 फीट ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द हैंड टू द काइट एंड ए स्प्रिंग बैलेंस held in the hand shows a pull equal to the weight of the 100 feet of the string inclined at 30 degree to the origin. Find the vertical height of the kite above the hand. अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई काइट को हम ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे उसका स्ट्रिंग यानी काइट ऐसे ऐसे कैटनरी के रूप में ऐसे और ऐसे ये जाएगा, कॉमन कैटनरी बनाएगा काइट। अब यह इस पोजीशन में क्या है, ऐसे। यहाँ यहाँ पर क्या है, हैंड है। मान लिए हैंड का पोजीशन क्या है, बी, ये एक्स वाई। कॉमन कैटेनरी, ये पॉइंट सी, इससे नीचे का सी, ये हाइट क्या मान लेते हैं हम एच, ये बी पॉइंट पर है एक्स वाई, ये ए कोई पॉइंट है। अब टेंजेंट ऐसे टेंजेंट टच करते हुए ये एंगल बनाता है फाई इक्वल टू 30 डिग्री। टेंजेंट टी, यहाँ क्या लग रहा है, टेंशन टी लग रहा है। क्लियर। अब ये हैंड में है, काइट को पकड़े हुए और काइट यहाँ है। अब हमको ये हाइट निकालना है। एक्चुअली दिया हुआ क्या है कि a kite is flown with 600 feet और यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, 600 फीट। क्लियर। अब हम टेंशन निकालेंगे, टेंशन एट P, पोल्यूशन, टेंशन एट B। तो B पर टेंशन क्या है, इस B पॉइंट पर टेंशन क्या है, T। अब B पॉइंट पर टेंशन क्या है, T, और T इक्वल टू क्या होता है, T इक्वल टू WY, T इक्वल टू WY। और टेंशन कितने के बराबर है, टेंशन जो है बैलेंस है इन द हैंड सो ए पुल इक्वल टू द वेट ऑफ द 100 फीट, यानी 100 फीट। हम जानते हैं कि वेट क्या होता है कि पर यूनिट लेंथ का वेट क्या माने थे थ्योरम में, W। तो यहाँ क्या है, 100 फीट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 W बाय क्वेश्चन। अब W से W खत्म, Y इक्वल टू क्या हो गया 100, Y का वैल्यू क्या हो गया 100। और फिर अल्सो, अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या, Y इक्वल टू C सेक फाई। अब Y का वैल्यू कितना है 100, C नहीं मालूम है हमको। अब सेक फाई कितना है 30 डिग्री, तो सेक फाई का वैल्यू कितना होता है, सेक फाई cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो cos 30 का अपोजिट sec 30, तो क्या हो गया 2/√3। अब ये मल्टीप्लाई में आ गया 100 इंटू √3/2 इक्वल टू C, तो C इक्वल टू क्या हो गया 50√3। 2 से डिवाइड किया 100 को, तो क्या बचा 50। C का वैल्यू कितना आ गया 50√3 फीट। अब हम क्या मानते हैं कि लेट, ये क्या है, लेट C बी द लोएस्ट पॉइंट। यहाँ C क्या है, लोएस्ट पॉइंट है किसका, C जो है लोएस्ट पॉइंट है कैटेनरी का, ऑफ विच BA इज ए पार्ट। मान लेते हैं कि लेट C इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैटेनरी ऑफ विच, जिसका BA इज ए पार्ट।
माने हैं कि क्या है कि सी क्या है, ये पॉइंट सी जो है ये लोएस्ट पॉइंट है किसका, कॉमन कैटेगरी का, जिसका बी ए क्या है, एक पार्ट है। ये सी पॉइंट जो है लोएस्ट पॉइंट है कॉमन कैटेगरी का, बी इसका क्या है, एक पार्ट है। तो अब फॉर्मूला हम जानते हैं, देन आर्क जो होता है बी ए तो आर्क बी ए इक्वल टू क्या होता है एस, और एस इक्वल टू क्या होता है सी टेन फाइव, एस इक्वल टू क्या होता है सी टेन फाइव, हम पढ़े थे फॉर्मूला में एस इक्वल टू सी टेन फाइव। तो यहाँ आर्क बी ए का लंबाई क्या है सी टेन फाइव, सी आपको मालूम है टेन फाइव तो टेन 30, एस तो एस इक्वल टू सी टेन 30 का वैल्यू 1/√3 एस। अब सी का वैल्यू हम निकाले हैं 50√3 1/√3 इक्वल टू क्या हो गया 50, एस का वैल्यू कितना निकल गया 50 फीट। देखिए हम फार्मूला निकाले हैं आर्क बी ए क्या है एस के बराबर। अब आर्क हमको क्या निकालना है आर्क सी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं आर्क सी बी, आर्क क्या लिख सकते हैं सॉरी आर्क ये बी ए नहीं, आर्क क्या है ये आर्क बी सी बी था, सी बी। इस पोर्शन को हम लोग मानते हैं एस थ्योरम में, इस पोर्शन को एस, और इसका तो लंबाई कितना है 600 फीट है ही। तो आर्क सी से लेके ए तक हम क्या लिख सकते हैं आर्क सी बी प्लस आर्क बी ए, आर्क सी बी इक्वल टू एस कितना निकला है 50 फीट प्लस आर्क बी ए 600 फीट, टोटल क्या हो गया 650 फीट। अब फॉर्मूला हम यूज करेंगे नाउ क्या वाई स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब वाई टोटल हाइट कितना हो गया सी प्लस एच, टोटल हाइट कितना हो जाएगा सी प्लस एच, ये टोटल हाइट कितना है सी प्लस एच। अब एच का वैल्यू तो हमको नहीं मालूम है, सी कितना है 50, लिख सकते हैं कि लेट एच बी द हाइट ऑफ काइट above the hand। तो फॉर्मूला क्या होता है कि y इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो y के जगह हम क्या लिख सकते हैं c प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तब ये क्या हो गया c का वैल्यू यहाँ क्या है 100, c का वैल्यू क्या है y इक्वल टू क्या होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, y का वैल्यू कितना है h प्लस c, ये c कितना निकला है 100, तो 100 प्लस h का होल स्क्वायर, s का वैल्यू कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर, c का क्या है 650 का स्क्वायर, दोनों में क्या 50 का स्क्वायर कॉमन, ये क्या था s का वैल्यू कितना है 50, s का वैल्यू कितना है 50। यहाँ क्या है c का स्क्वायर, तो s का वैल्यू पहले किसी का वैल्यू लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, s का वैल्यू कितना है s का वैल्यू है जैसे ये आर्क यहाँ आर्क क्या है आर्क जो है वो s यहाँ क्या हो गया ये पूरा ये 50 यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो c से लेके a तक क्या हो गया आर्क, यहाँ आर क्या हो गया C से लेके A तक, तो अब यहां से लेके यहां तक ये हो गया 8, तो ये किसका वैल्यू कितना है 650 का स्क्वायर।
और सी क्या है 50√3 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर कॉमन लिया तो इसमें कितना बच गया 50 का स्क्वायर कॉमन लिया तो इसमें कितना बच गया 13 का स्क्वायर, इसमें √3 का स्क्वायर 3, तो कितना हो गया 50 का स्क्वायर 169 अब प्लस 3, 169 प्लस 3। अब यहाँ देख लीजिए स्पष्ट है, यहाँ क्या है 100 प्लस h का स्क्वायर क्या है 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, इसको ऐड किए 169 में 3 ऐड किए तो कितना हो गया 172। अब 172 को हम क्या लिख सकते हैं 4, तो 4 बाहर निकाल लिए, अंदर में कितना हो गया 43। अब क्या हो गया 100 प्लस h, तब ये 43 बचा, तब इधर का स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना बचेगा 50 का 50, 4 का 2 और रूट अंडर 53, तो h इक्वल टू क्या हो गया 100√43 माइनस 100, यानी 100 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया 43 माइनस h, यानी ऊंचाई इतना है। फाइंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द काइट ऑफ द हैंड, वर्टिकल हाइट कितना है 100 रूट अंडर 43 माइनस 1 फीट, इतना फीट। प्रॉब्लम क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 12, कोई यूनिफॉर्म चेन है जिसका लेंथ कितना है 12, हैज इट्स एक्सट्रीमिटी फास्टेड टू 2 फिक्स्ड पॉइंट, इसका एंड जो है 2 फिक्स पॉइंट पर लटका हुआ है एट द सेम लेवल एंड द सेग इन द मिडल इज एच, प्रूव दैट द स्पान इज इतना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फिगर बनाएंगे, फिगर कैसे बनेगा, ऐसे। अब इसका लंबाई L, इसका लंबाई L, अब ये क्या है पॉइंट A है, यहां मान लिए XY, ये पोर्शन ये C, यहां से यहां तक का क्या है C है, और ये क्या कह रहा है फ्लैग जो है ये हाइट कितना है H है। अब इसको A माने तो इसको क्या मान लिए B, ये क्या है O, अब ये बीच में जो फ्लैग लटका हुआ है वो क्या है H है, ये Y, ये D पॉइंट है ना। तो अब हम क्या निकालेंगे एट A पे, A का क्या है XY, A का कोऑर्डिनेट क्या है XY फॉर द पॉइंट A। सॉल्यूशन फॉर द पॉइंट A, A क्या है XY, तो यहाँ Y क्या होगा C प्लस H, Y क्या होगा C प्लस H और S क्या हो गया L। अब फार्मूला क्या होता है y स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है कि फ्रॉम द फार्मूला क्या होता है y स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ y का वैल्यू क्या है c प्लस h का होल स्क्वायर, s की जगह हम क्या लिखेंगे L का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, होल स्क्वायर तोड़े तो C स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2CH, यानी L स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, C स्क्वायर से C स्क्वायर खत्म हो गया, 2CH इक्वल टू L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। अब C क्या होगा L स्क्वायर H स्क्वायर बाय 2H। अब C का वैल्यू हम निकाल लिए। अब क्या करेंगे अगेन फ्रॉम द फार्मूला, अब फिर एक्स्ट्रा फार्मूला यूज करेंगे, अगेन फ्रॉम द फार्मूला क्या है S इक्वल टू C tan साइड। अब देखिए S इक्वल टू क्या है C tan साइड, C का वैल्यू कितना है L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर बाई 2H, C का वैल्यू क्या है L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर बाई 2H। अब S के जगह क्या यूज करेंगे, S का वैल्यू क्या है L और ये तो C का वैल्यू हम क्या यूज करेंगे
सी की जगह एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2h और टेन साई अब क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2h l बाई एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये किसका वैल्यू निकल गया, टेन साई का। अब हम क्या निकालेंगे, सेक साई का वैल्यू। तो सेक साई का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एन सेक साई इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर साई। तो 1 तो रहा, इसका होल स्क्वायर किए तो 2 का 4, एल का एल स्क्वायर, एच का एच स्क्वायर और एल स्क्वायर और एच स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए अब क्या है, सेक साई, ये एलसीएम लेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4 एल स्क्वायर एच स्क्वायर और रूट के अंदर में है, रूट के अंदर में क्या है, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर तोड़े तो एल के पावर 4 एच के पावर 4 माइनस 2 स्क्वायर एच स्क्वायर 4 एल स्क्वायर और एच स्क्वायर, नीचे में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये माइनस वाला 2 प्लस वाला 4 तब क्या बचेगा, प्लस वाला 2 यानी हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये बाहर क्या आ गया, एल स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर और नीचे में एल स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर। ये क्या है, सेक साई का फॉर्मूला। अब हमको निकालना क्या है, स्लेक। तो स्लेक निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, नाउ स्लेक मतलब यहां से लेके यहां तक का लंबाई। तो x इक्वल टू क्या होता है, c log 10 साई और प्लस सेक साई। तो x तो है, c का वैल्यू कितना निकाले हुए हम, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2h लॉग। अब 10 साई का वैल्यू, 10 साई क्या है, 2HL एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस सेक साई का वैल्यू क्या है, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2h लॉग, ये एलसीएम क्या हो गया, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये क्या हो गया 2HL एल स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। अब हम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू एल, x इक्वल टू क्या हो गया, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2h लॉग, इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल प्लस एच का होल स्क्वायर। अब ये नीचे में क्या है, इसको हम लिख सकते हैं एक बार एल माइनस एच, एक बार एल प्लस एच, यानी क्या हो गया, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2h लॉग, प्लस से प्लस वाला कट गया, ऊपर एल प्लस एच, नीचे एल माइनस एच। तो ये अभी सिर्फ हाफ निकला है, पूरा स्लेब यानी 2x। तो 2x कितना होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई एच लॉग एल प्लस एच एल माइनस एच। यही हमको निकालना था, प्रूव हो गया। स्लैब का मतलब होता है यहां से लेके और ये पोर्शन जो है इसका लंबाई, और प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है कि टोटल लेंथ है 2l, तो ये क्या हो गया l और ये क्या हो गया l, और क्या कह रहा है यहां से इसकी हाइट कितना है h दिया हुआ है, मिडिल में हाइट कितना है h। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और प्रॉब्लम क्या है, the set at the middle point of a uniform string suspended from 2 points। अब सस्पेंडेड मतलब लटका हुआ है 2 पॉइंट से, ये A
और ये भी ऐसे सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अब यहां पर टेंजेंट काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक। यहां क्या मान लेते हैं, एक्स वाई। अब क्या कर रहा है, द सेक एट द मिड पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से लटका हुआ है, इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन इज 1/nth ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब इसका ये जो है, ये लेंथ, ये क्या है, ये सेक, मतलब ये सेक जो है वो क्या है, 1/nth ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो मानते हैं स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, L। तो प्रूव दैट द स्ट्रिंग का लेंथ L है, तो ये हो गया L/2, हाफ हो गया L/2। ये वाला पोर्शन ये C है और ये C मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन y माइनस C। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द टेंशन एट द आइदर इंड, या तो यहाँ टेंशन और नहीं तो यहाँ टेंशन। इंड का रहा है तो हम ये पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट, ये T0, ये पॉइंट। और टू द वेट ऑफ द स्ट्रिंग, और इस किसी एक पॉइंट पर टेंशन और वेट ऑफ स्ट्रिंग का रेशियो क्या है, n² + 4/8n। सॉल्यूशन, लेट L be the length of the string। मान लिए कि L क्या है, यहां से लेके और यहां तक पूरे स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, L है। अब हम क्या यूज करेंगे, देन आर्क CA, तो हम CB माने, CA माने, कोई बात नहीं, देन आर्क CB, देन आर्क CB क्या हो जाएगा, L/2। यहां से यहां तक का लंबाई क्या हो जाएगा, L/2, क्योंकि पूरा कितना है L, तो हाफ कितना हो जाएगा, L/2। अब क्या मानते हैं, लेट, और ये क्या है XY, तो लेट B XY, B पर पॉइंट क्या है, XY है। अब A भी मान, पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, A और B, देन द फ्लैग एट D, इसको मान लीजिए D, देन द क्या निकालना है, सेक एट D, तो D पर क्या है, OC, यही है OC, तो OC को हम क्या लिख सकते हैं, OC, ये क्या है DC, इस पॉइंट को क्या माने O, तो DC को हम क्या लिख सकते हैं, DO - CO, तो DO है Y और CO क्या है C, यानी सेक जो हो गया DC, ये क्या हो गया y - C, और यहां से यहां तक का वैल्यू क्या आ गया, y - यहां से लेके यहां तक का वैल्यू, इसके लिए क्या किए, DO में से CO घटा दिए, तो OD क्या है y और CO क्या है C, तो y - C। क्लियर। अब क्वेश्चन में ही दे रहा है, क्वेश्चन में ही स्पष्ट है कि सेक जो है इक्वल है फ्रॉम, क्वेश्चन से ही कह रहा है कि सेक क्या निकला है, y - C, ये किसके इक्वल है, टोटल लेंथ के, यानी L/n के, यानी लेंथ का क्या है 1/n, यानी सेक y - C जो है ये किसके इक्वल है, L/n के इक्वल है। अब हम फार्मूला यूज करते हैं, अब यूजिंग फार्मूला, और मूला, क्या फार्मूला है कि y² = C² + S², तो y² = C² + S², तो y के जगह हम क्या वैल्यू यूज करेंगे, y के जगह हम क्या यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, y के जगह हम क्या यूज करेंगे, y ही रहने देते हैं। अब c के जगह क्या यूज करेंगे, s के जगह तो हम L/2 यूज करेंगे, और c के जगह c का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, तो c = क्या हो जाएगा, यानी y - L/n = C, यानी जहां C है वहां क्या लिखेंगे, y - L/n, C के जगह क्या लिखेंगे, y - L/n का होल स्क्वायर, और s क्या है L/2, यानी L²/4। अब क्या किए, अब क्या हो गया, अब होल स्क्वायर तोड़ते हैं,
तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2YLN प्लस एल स्क्वायर बाय 4। ये से ये खत्म हो गया, ये इधर आया 2YLN, इधर एलसीएम लिए तो 4N स्क्वायर। अब ये क्या है एल स्क्वायर, दोनों में एल स्क्वायर का कॉमन ले लिया, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 4 से और यहाँ हो गया एन स्क्वायर से, एक एन से एन खत्म हो जाएगा, एक एल से एल, तो y इक्वल टू और क्या हो जाएगा और 2 नीचे में चलाएगा तो y इक्वल टू क्या हो गया l 4 प्लस एन स्क्वायर बाय 8n। ये y का वैल्यू निकल गया। और हम टेंशन इक्वल टू जानते हैं, टेंशन इक्वल टू क्या होता है WI। हम जानते हैं कि टेंशन एट ए, टेंशन एट ए कहाँ निकालना है, टेंशन एट कहां पर बी या ए, बी पर क्या है टी इक्वल टू क्या होता है WY। तो W तो मेरे पास है, अब Y की जगह क्या लिखेंगे L 4 प्लस एन स्क्वायर बाय 8n। क्लियर। अब ये टेंशन निकल गया, अब हमको क्या निकालना है वेट निकालना है। अब क्या निकालना है वेट ऑफ द स्ट्रिंग। हम जानते हैं कि W क्या होता है वेट पर यूनिट लेंथ, तो वेट ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगा वेट ऑफ स्ट्रिंग जिसका लेंथ L है तो क्या हो जाएगा WL। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको क्या दिखाना है कि रेशियो ऑफ टेंशन एट द आइदर इन टू द, क्या निकालना है रेशियो किसका निकालना है, क्वेश्चन में स्पष्ट है कि रेशियो निकालना है किसका ऑफ द टेंशन एट द आइदर इन टू द वेट ऑफ द स्ट्रिंग। तो क्या निकालेंगे यानी टेंशन एट आइदर इन बटे वेट ऑफ स्ट्रिंग। तो वेट ऑफ ये इसका वैल्यू कितना है WL 4 प्लस एन स्क्वायर और क्या है 8n, और ये क्या निकला WL से WL खत्म हो गया 4 प्लस एन स्क्वायर बाई 8n, प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव करेंगे हम। Our next question, if T be the tension at any point P of the catenary and T0 that at the lowest point C, the proof that T square minus T naught का square equal to W। अब कोई भी कॉमन कैटेनरी हम बना लेते हैं, जहाँ P क्या है P कोई पॉइंट है। अब यहाँ क्या है यहाँ P पर P XY, यहां टेंशन क्या लग रहा है P पॉइंट है XY, यहां टेंशन T और लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन लग रहा है T0, ये C है। अब नाम दे दीजिए A B। तो लेट P be any point, तो लेट let P XY be any point and क्या है C be the lowest point। P be any point है, यहाँ टेंशन क्या है T, तो T इक्वल टू क्या होता है T इक्वल टू WS, T इक्वल टू WS होता है। छोटा W का यूज करते हैं स्मॉल का किसके लिए लेंथ वेट पर यूनिट लेंथ, स्मॉल W का यूज होता है वेट पर यूनिट लेंथ के लिए। अच्छा ऐसा T इक्वल टू फॉर्मूला हम यूज करते हैं T इक्वल टू WI और T0 इक्वल टू क्या होता है WC। T इक्वल टू क्या होता है WI और T इक्वल टू क्या होता है WC। अब यहाँ आर्क CP, अब यहाँ आर्क जो है आर्क CP इक्वल टू क्या है S, आर्क CP इक्वल टू क्या है S, और वेट जो होता है वो CP वेट का कितना हो जाएगा, और W जो है
वो क्या है, वेट है किसका, एस लेंथ का। और ये छोटा स्मॉल डब्ल्यू का मीनिंग होता है वेट पर यूनिट लेंथ, और एस का मतलब एस लेंथ का टोटल वेट कितना है, डब्ल्यू। अब डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू एस। तब हम यूज करेंगे क्या, फार्मूला, हमको वैल्यू किसका निकालना है, टी स्क्वायर माइनस टी जीरो का स्क्वायर। तो टी इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, और टी जीरो इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। हम कॉमन ले लेंगे क्या, स्मॉल डब्ल्यू का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और फार्मूला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एस स्क्वायर। तो डब्ल्यू का स्क्वायर एस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू, डब्ल्यू का स्क्वायर और एस का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, क्योंकि होता क्या है, डब्ल्यू यहाँ यूज किया है, डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू एस, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये प्रूव हो गया। ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,